तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जो पॉइंट्स हमें कवर करने हैं वो है इनकम्पैटिबिलिटी, टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, और इसके अंदर में टाइप्स हैं फिजिकल, थेरापेटिक और केमिकल। अब हमने क्या है बुक में ऐसे दे रखा फिजिकल, फिर केमिकल, फिर थेरापेटिक। मैंने पहले फिजिकल और थेरापेटिक इसलिए लिख दिया कि आसान है। तो हम क्या है आसान से हार्ड की तरफ को जाएंगे इसमें, और काफी आसानी से चैप्टर को कवर कर लेंगे, क्योंकि आसान चीजें दिमाग जल्दी कर लेता, मुश्किल होती नहीं उससे। तो अब आ गए हम डेफिनेशन पे। इनकम्पैटिबिलिटी प्रिस्क्रिप्शन में तब होती है जब दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से अपोजिट बिहेवियर जब शोन करते हैं तो ऐसा होता है, और ये रिजल्ट करता है चेंज इन कलर में, सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ मेडिकामेंट या फिर फॉर्मुलेशन में। यानी कि जब दो इंग्रेडिएंट किसी भी फॉर्मुलेशन में जब आपस में टकराएंगे, एक दूसरे से अपोजिट बिहेव करेंगे, तो वो एक दूसरे से रिएक्ट कर कर कुछ चेंजेस ले आता है फॉर्मुलेशन में, जिससे कि कलर में चेंज आ जाता है, या तो उसके अंदर की जो सेफ्टी होती है फॉर्मुलेशन की और उसकी जो एफिकेसी होती है उस पर असर आता है। अब इनकम्पैटिबिलिटी किसी प्रिस्क्रिप्शन में कभी भी हो सकती है, किसी भी स्टेज पे हो सकती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज हो, कंपाउंडिंग हो, पैकेजिंग करते वक्त हो, चाहे डिस्पेंसिंग करते वक्त हो मेडिकामेंट की, तो कभी भी वो किसी भी स्टेज पर हो सकती है। ये जो इनकम्पैटिबिलिटी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर होती है, बेसिकली पहले टाइम पर क्या होता था, प्रिस्क्राइबर फार्मासिस्ट को ऑर्डर लिखकर और उसकी क्वांटिटी लिखकर भेज देता था कि ये डिस्पेंस करनी है दवाई, और वो वहां पर कंपाउंडिंग करता था फार्मासिस्ट। बट अब की अभी में क्या होता है कि पहले ही फैक्ट्री से या फिर जो मार्केट है वहां से अवेलेबल हो जाते हैं जो भी ड्रग्स होती है, पहले ही मतलब कह लो कि प्री पैक्ड कह लो, अवेलेबल हो जाती है। तो सारी हेडेक क्या है फार्मासिस्ट की बच जाती है अब के टाइम पे, मॉडर्न जो ट्रेंड जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। तो ये सब चीजें क्या है उनका काम बेसिकली होता है, बट मे बी आज के टाइम पर ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। और अब टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी देख लेते हैं। तो फिजिकल आती है, फिर थेरापेटिक भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। और ये नीचे एक लिंक दे रखा है, ये हमारी ऑफिशियल साइट है www.inventives.com। इस पे हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स रहते हैं, बहुत चीजें रहती हैं, तो इसके ऊपर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो जाके कर ले, काफी इंफॉर्मेटिव डाटा यहाँ से मिल जाता है। तो अब है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी तब होगी जब दो या दो से ज्यादा इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स किए जाएंगे, और ऐसा करने पर कुछ चेंज होगा कलर में और कुछ प्रॉपर्टीज भी शोन होगी, जैसे कि इमिसिबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी, लिक्विफैक्शन और प्रेसिपिटेशन भी होगा। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नजर में आ जाएगी। और कुछ रेमेडीज भी है इन्हें फिक्स करने के लिए, यानी कुछ तरीके हैं कि इनको हम फिक्स कर सकें। जैसे कि फर्स्ट है कि चेंज इन डोसेज फॉर्म, कि उनकी जो डोसेज फॉर्म है उसी में ही हम चेंज कर दें। जैसे कि मान लो कि सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, डोसेज फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं। सेकंड, हम एडिशन कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन या फिर ओमिशन कर सकते हैं कोई भी थेरापेटिकल अनडिजायर्ड सब्सटेंस या इनएक्टिव सब्सटेंस जो उसके अंदर में है, जिसकी हमें जरूरत नहीं लग रही है और वो थेरापेटिकली अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर्मुलेशन में, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं या तो कोई दूसरा एड ऑन कर सकते हैं। थर्ड है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन बेसिकली ऑयल और वाटर वाले केस में करेंगे। और फोर्थ है चेंज इन मिक्सिंग ऑर्डर ऑफ इंग्रेडिएंट, या तो हम मिक्सिंग ऑर्डर ही चेंज कर देंगे इंग्रेडिएंट्स का। या फिफ्थ, एडिशन ऑफ एनी सस्पेंडिंग एजेंट, या फिर कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट हम एड ऑन कर देंगे उसके अंदर में। और ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम्पैटिबिलिटी, जो आगे आने वाले और चैप्टर होंगे उनमें भी इसका काफी यूज में आएगा। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान से पढ़ लेना और वीडियो पॉज कर लेना, और ये जो भी नोट्स हैं इसे नोट डाउन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, पहली है इसमें इमिसिबिलिटी। ये तब होते हैं जब ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं और वो मिक्स नहीं होते आपस में, इंसोल्यूबल होते हैं आपस में, तो एक सस्पेंडिंग एजेंट उसमें ऐड ऑन किया जाता है। इसका एग्जांपल है कैस्टर ऑयल, वाटर, और इसमें हम इमल्शन बनाते हैं दोनों को मिला के। सोल्युबिलिटी, कुछ इंग्रेडिएंट जो होते हैं इंसोल्यूबल होते हैं कुछ सोलवेंट और व्हीकल में,
तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, एरोमेटिक चौक, फेनेक्टिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो कुछ सस्पेंडिंग एजेंट हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि म्यूसिलेज ऑफ ट्राइगोकैंथ या फिर कंपाउंड ट्राइगोकैंथ की हमें जरूरत होती है इनमें एड ऑन करने के लिए। और ऐसी एक फॉर्मुलेशन का एग्जांपल लिखा हुआ है, फेनेक्टिन, कैफिन, ऑरेंज सिरप और वाटर, इनको बना के मिक्सअप करके एक फॉर्मुलेशन बनेगी। इसकी क्वांटिटी यहाँ पर नहीं लिखी, क्वांटिटी जरूरी नहीं है, बस इंग्रेडिएंट याद होने जरूरी है। और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी होते हैं जो वेट ही नहीं होते वाटर में, तो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट है, सल्फर, एंटीबायोटिक्स और कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो वेट नहीं होते वाटर के अंदर में, तो कुछ वेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे कुछ वेटिंग एजेंट है, पॉलीसॉर्बेट और सफोनिन्स। प्रेसिपिटेशन, इसको शॉर्ट में पीपीटी लिख दिया है। अब ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में होते हैं, और जब ऐसे सॉल्यूशन को किसी ऐसे एक सॉल्वेंट में डाला जाता है जिसमें कि वो ड्रग इनसॉल्युबल होता है, तो ऐसा करने पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है उस ड्रग का। एग्जांपल के लिए जैसे टिंचर ऑफ टोलू है। अब टिंचर ऑफ टोलू में अल्कोहल होता है, और जो ये टोलू है टिंचर का, मतलब टिंचर ऑफ टोलू जो है ये बेसिकली अल्कोहल में डिजोल्युबल, मतलब इससे बनता है अल्कोहल से, और जब इसे वाटर में मिक्स करेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस फॉर्मुलेशन का एग्जांपल है लिखा हुआ है, टिंचर बेंजोइन, ग्लिसरीन और रोज वाटर, इसको मिला जुला के फॉर्मुलेशन तैयार हो जाएगी। और अगर प्रेसिपिटेशन को फिक्स करना है तो कुछ दो तरीके दिए हुए हैं। पहला तो ये है कि जो मिक्सिंग रहेगी टिंचर की वाटर में वो बहुत ही विगरसली करनी होगी, बहुत तेजी से करनी होगी ताकि प्रेसिपिटेशन ना हो। और सेकंड, कोई थिकनिंग एजेंट इसके अंदर में ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है। टाइप्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का लास्ट पॉइंट है लिक्विफेक्शन। ये तब होता है जब इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जब वो लिक्विड में या फिर सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वो कुछ यूटैटिक मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट है, थाइमोल, फिनोल, मेंथोल, कैम्फर या कपूर इन हिंदी। सच इंग्रेडिएंट फॉर्म हाइड्रेट्स एंड हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट जो है हाइड्रेट बना लेते हैं, उनके पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। और ये एक फॉर्मुलेशन का एग्जांपल है कि ऑयलिन, लाइट एमजीओ और अमोनियम क्लोराइड इसके इंग्रेडिएंट हैं। अब लिक्विफेक्शन को फिक्स कैसे किया जाए? पहला तो ये है अपने पास मेथड की जो मिक्सचर रहेगा उसे क्या है ट्राइटूरेट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे बाद में पाउडर के साथ में जो क्योलिन और या फिर लाइट एमजीओ है। अब क्या है कि दूसरा मेथड ये है कि उन इंग्रेडिएंट को सेपरेटली पाउडर में कन्वर्ट कर दें और फिर दोबारा से उन पाउडर्स को पाउडर्स में ही मिक्स कर दें, जैसे क्योलिन और लाइट एमजीओ है। जो अमोनियम क्लोराइड है उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद में पाउडर्स के साथ में मिक्सअप कर देते हैं। अब आता थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ये सेकंड टाइप है और ये इस वजह से होती है जब दो या दो से ज्यादा ड्रग ली जाए ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रिस्क्राइबर। जब कोई प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब करे और एक से दो से ज्यादा ड्रग ली जाए तो ये ऐसा होता है। और ये अनइंटेंशनल भी होता है और इंटेंशनली भी हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसमें ज्यादा ब्रीफली नहीं लिखूंगा, बस ऐसे ही समझने वाली बात है। फर्स्ट है एरर इन डोसेज, कि अगर डोसेज में ही एरर हो, मान लो प्रिस्क्राइबर ने गलत डोसेज प्रिस्क्राइब कर दी, मान लो कि पैरासिटामोल जैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ग्राम होती है डोसेज, मान लो कि उसने लिख दी 10 ग्राम 5 ग्राम ऐसे लिख दी, तो ये गलत डोसेज होगी ड्रग की और इससे काफी असर आएगा पेशेंट के ऊपर में। अब सेकंड है कोई रॉन्ग ड्रग या कोई रॉन्ग डोसेज फॉर्म कर दी प्रिस्क्राइब, जैसे रॉन्ग ड्रग होती है, मान लो कि उसने तो सही लिखा था, मान लो जैसे कि पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि उसने लिखा था एपिडिन, हमने दे दी एसिडिन। मान लो उसकी राइटिंग समझ में नहीं आई, उसने क्या है कैपिटल लेटर यूज नहीं करे थे, ऐसी राइटिंग उसकी थी ऊटपटांग सी, तो कुछ हमने रॉन्ग ड्रग दे दी, जैसे मान लो डिजॉक्सिन की जगह पे हमने दे दी डिजिटॉक्सिन, प्रेडनिसोन की जगह दे दी प्रेडनिसोलोन, और मान लो कि डोसेज फॉर्म उसने लिख रखी थी टैबलेट, हमने दे दिया कैप्सूल या फिर सिरप पकड़ा दिया हमने। और थर्ड वन है ड्रग इंटरेक्शन,
अब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा ड्रग होती है बॉडी के अंदर में तो आपस में इंटरेक्ट करती है और उससे काफी असर आता है और अनस्टेबल कंडीशन भी हो सकती है उससे बॉडी के अंदर में। एग्जाम्पल के लिए जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेट्रासाइक्लिन ले लिया दूध के साथ में, तो क्या होता है जो दूध के अंदर में कैल्शियम रहेगा वो टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट कर देगा और टेट्रासाइक्लिन ड्रग का कोई फायदा नहीं होगा लेने का। एक एग्जांपल इसमें और बहुत बढ़िया सा है कि इसमें इंटेंशनल दे रखा है ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि वो प्रिस्क्राइबर को पता था, उसने इस तरीके का इंटेंशनली दिया है। तो इसका एग्जांपल है एसिटोफेनिटिडिन विद एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, उसके साथ में कैफीन भी दिया हुआ है। इसके अंदर में कैफीन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो ये क्या कहते हैं एसिटोफेनिटिडिन है ये सीएनएस डिप्रेसेंट होता है और जो कैफीन है वो सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। तो क्या है ये बॉडी को एक्टिवेट रखेगा और यहाँ पर जो ड्रग इंटरेक्शन है वो इंटेंशनल था, वो बहुत जरूरी था, इसलिए प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब किया था। अब बात कर लेंगे आगे सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म की। अब इसके अंदर में सिनर्जिज्म में होता है कि जब दो ड्रग सेम ही क्लास कंबाइन करके देंगे तो उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज भी हो जाती है। पैरासेटामोल इसका एग्जांपल है, पैरासेटामोल और एस्पिरिन की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है कॉम्बिनेशन में, ये दोनों एनाल्जेसिक्स हैं। और अब बात कर लेते हैं एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म में क्या होता है कि दो ड्रग क्या है एक दूसरे से अपोजिट एक्शन देते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन और एट्रोपिन। अब एड्रेनलिन जो होता है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है और जो एट्रोपिन होता है वो वैसो डायलेटर होता है। और अब लास्ट फिफ्थ रह गया इसमें एरर इन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। मान लो कि मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये गलत है, गलत तरीके से ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल था एक इसमें MgSO4 है, जैसे अगर उसे हम ओरली लेंगे तो परगेटिव की तरह काम करेगा और मान लो कि IV ले लिया तो सीएनएस डिप्रेशन की तरह काम करेगा, और वही अगर हमने लोकली लेते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो इस तरीके से जो एक ही ड्रग है अगर उसको तरह तरह से अलग अलग तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे तो उससे भी एरर आ सकता है थेरेपेटिक। अब सिक्स्थ है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि ये ड्रग्स हमें उन पेशेंट को नहीं दी जाती है। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होते हैं जैसे पेनिसिलिन, तो ये जो पेनिसिलिन क्लास की जो ड्रग्स होती है ये काफी कॉन्ट्राइंडिकेटरी होती है और काफी एडवर्स रिएक्शन इसके अंदर में होता है, एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं। जो बार्बिटूरेट्स और मॉर्फिन होती है ये अस्थमेटिक पेशेंट में नहीं दी जाती है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ये लास्ट और थर्ड टाइप है। ऐसा इन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इंटरेक्शन ऑफ वन और मोर केमिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कि फॉर्मुलेशन में होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा जो केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में। और ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस की वजह से या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। और ये देखा गया है कि या तो कलर में चेंज आएगा, एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी, या तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है और प्रेसिपिटेशन भी फॉर्मेशन हो सकती है फॉर्मुलेशन में। अब देख लेते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है दो टाइप की होती है। पहले तो टोलरेटेड में जो होता है ऑर्डर और मिक्सिंग चेंज कर दिया जाता है या फिर डाइल्यूशन भी कर सकते हैं, यानी कि उसको काफी डाइल्यूट कर देते हैं फॉर्मुलेशन को। सेकंड एडजस्टेड, इसमें क्या होता है एडिशन या सब्स्टिट्यूशन करते हैं मोर रिएक्टिव इंग्रेडिएंट का। किसके साथ करते हैं? केमिकल, उस केमिकल के साथ में जिसका सेम थेरेपेटिक वैल्यू है लेकिन वो थोड़ा सा कंपैटिबल है, उसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं इसके साथ में। जैसे कैफीन सिट्रेट जो है रिप्लेस कर दिया जाता है कैफीन से सोडियम सैलिसाइलिक फॉर्मुलेशन में। अब प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म होती है, दो टाइप की प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है, जो ये पूरी जितनी भी रहेगी आगे भी टाइप्स हैं इसके अंदर भी, उसके अंदर में बेसिकली ये दो टाइप्स की प्रेसिपिटेशन की ज्यादातर बात चलती आ रही है इसमें। और ये प्रेसिपिटेशन जो है एक है डिफ्यूजिबल टाइप की और एक है इनडिफ्यूजिबल टाइप की। जो डिफ्यूजिबल टाइप की रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन है, इसके अंदर में क्या है स्मॉल साइज के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं और इनको
मेथड ए से हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं इस इनकम्पेटिबिलिटी को। और जो इनडिफ्यूजिबल वाले होते हैं वो लार्ज प्रेसिपिटेट होते हैं, उसका लार्ज साइज होता है, और इसे मेथड बी से हम ठीक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेथड ए। ये जो मेथड होता है डिफ्यूजिबल पीपीटी के लिए, प्रेसिपिटेशन जो होता है उसको सही करने के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फॉर्मुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं दो पोर्शन में या पार्ट्स में। तो एक पोर्शन जो होता है दूसरे पोर्शन के अंदर डाला जाता है कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ में। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड था ये। अब बी जो है वो मेथड बी है इंडिविजुअल प्रेसिपिटेट के लिए। इसमें क्या होता है, जो फॉर्मुलेशन होता है उसको वैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट को हम रख देते हैं साइड में, और जो दूसरा पार्ट होता है उससे हम म्यूसिलेज ऑफ ट्रेगाकैन बनाते हैं। अब इसका भी हिसाब होता है। इसमें क्या होता है, 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का हिसाब होता है। यानी कि अगर 100 ml फिनिश प्रोडक्ट है तो उसके अंदर में 2 ग्राम म्यूसिलेज ऑफ ट्रेगाकैन डलेगा। उसके बाद में जब ये मिक्सचर बन जाएगा सेकंड पार्ट के साथ में, तो फर्स्ट पार्ट जो रेस्ट पे था उसे मिक्स कर देंगे इस मिक्सचर के अंदर, म्यूसिलेज वाले के अंदर में कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ में। तो ऐसे हमारा मेथड भी जो इंडिफ्यूजल पीपीटी के साथ में था उसकी भी वही फिक्स हो जाएगा। अब जो लास्ट वन है पार्ट, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इसके अंदर में हमारे ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी शोन होती है। फर्स्ट है एल्कलॉइड्स के साथ में, सेकंड सैलिसाइलिक के साथ में, थर्ड आयोडाइड के साथ, और फिर फोर्थ है एफरवेसेंस, और फिफ्थ जो है वो मिसलेनियस टाइप है। इनकम्पेटिबिलिटी एल्कलॉइड्स में, जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट जो एल्कलॉइडल साल्ट होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो जो एल्कलॉइडल साल्ट होते हैं वो एल्कलाइन पीएच के साथ जो रिएक्ट करते हैं तो वो पीपीटी बनाएंगे। जैसे स्ट्रेक्नाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो पीपीटी बनाएगा स्पिरिट ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ में। और इसमें हम मेथड ए यूज करेंगे इस चीज को ठीक करने के लिए। अब भी एल्कलॉइडल साल्ट जो होंगे आयोडाइड्स के साथ में क्या करेंगे, वो भी पीपीटी बनाएंगे। और एग्जाम्पल दे रखा है स्ट्रिक्नाइन जो है वो पीपीटी बनाएगा आयोडाइड के साथ में एज हाइड्रोआयोडाइड्स, और इसमें मेथड ए इस्तेमाल होगा। अब सी पे चलते हैं, एल्कलॉइडल साल्ट विद टैनिन्स। अब जो टैनिन्स है वो इनसोल्यूबल पीपीटी फॉर्म करते हैं एल्कलॉइडल साल्ट के लिए, साल्ट के साथ, और इसमें मेथड ए इस्तेमाल करेंगे हम। और ये जो टैनिन्स होते हैं ये एल्कलॉइडल पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं इनसोल्यूबल पीपीटी बनाएंगे एल्कलॉइडल साल्ट के साथ में जब पॉइजनिंग होगी, एल्कलॉइडल पॉइजनिंग तब। अब डी एल्कलॉइडल साल्ट विद सैलिसाइलेट। अब एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर में क्या रहेगा, सोडियम सैलिसाइलेट कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड में रिएक्शन के कारण में विद कैफीन सिट्रेट के साथ। जब कैफीन सिट्रेट के साथ में सोडियम सैलिसाइलेट रिएक्ट करता है तो सैलिसाइलिक एसिड में टूट जाएगा। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, इसमें कैफीन सिट्रेट को हम रिप्लेस कर देते हैं सिंपल कैफीन से, और इसके अंदर मेथड बी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट पे चल लेते हैं आयोडाइड्स। आयोडाइड्स जब आयरन साल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, आयोडाइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्री आयोडीन या आयोडीन में टूट जाते हैं आयरन साल्ट के साथ में। तो इसलिए जो है आयरन साल्ट यूज ना करके हम आयरन सिट्रेट यूज कर लेते हैं इसके साथ में, ताकि ऐसा ना हो। और ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ में होगा तो क्या रहेगा, पोटेशियम क्लोरेट जो है वो क्या होता है, एक्सप्लोजिव रहेगा अगर इसे और किसी उसके साथ में यूज किया जाए तो। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट को रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट जब होगा फेरिक आयोडाइड के साथ में तो वो फ्री आयोडीन लिबरेट करेगा, फिर वैसे ही जैसे और कंडीशन में ऊपर भी हुआ है। तो इस कारण की वजह से ये दोनों इंग्रेडिएंट को डिफरेंटली सेपरेटली डिस्पेंस किया जाता है। तो अब थर्ड है सैलिसाइलिक एसिड के साथ में इनकम्पेटिबिलिटी। सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन बायोकार्बोनेट के साथ, सोडियम सैलिसाइलेट कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड में स्टमक में जब HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, तो इस कारण से बाइकार्बोनेट के साथ में दिया जाता है। अब बी जो है सैलिसाइलेट और बेंजोएट्स विद एसिड। जब सैलिसाइलेट और बेंजोएट्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा,
सोडियम सैलिसाइलेट कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और बेंजोएट के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, बेंजोएट जो होंगे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब फोर्थ पॉइंट है एफरवेसेंस। अब ये तो सभी को पता है कि बाइकार्बोनेट्स जब एसिड के साथ में दिए जाएंगे तो एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से। और अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मुलेशन में से नहीं निकाला गया तो जो कंटेनर रहेगा जिसके अंदर फॉर्मुलेशन भरी गई है वो एक्सप्लोड हो जाएगी। तो इस कारण से एफरवेसेंस फटाफट से निकल जाए, तो इसके कारण इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, वार्म वाटर उसके अंदर में एड ऑन कर देते हैं ताकि एफरवेसेंस की जो रिएक्शन है बहुत फास्ट हो जाए, जल्दी जल्दी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है निकल जाए। इसका एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट को जब सोल्यूबल मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम साल्ट के साथ में जब देंगे तो फॉर्मेशन होगा CO2 का, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कोई और सिंपल रिएक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है मिसलेनियस, इसके अंदर में दो चीजें कवर है। इनकम्पैटिबिलिटी विद डाइस, जो डाइज होंगी जो डलती हैं फॉर्मुलेशन के अंदर में, तो कुछ ऐसे डाइज है जैसे फिनोक्थिलिन, और कुछ बेसिक डाइज है मिथाइलिन ब्लू, और एनायनिक डाइज है एमरेंथ। तो अगर ऐसी डाइज बेसिक सॉल्यूशन में जाएगी तो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, और वैसी बेसिक डाइज जो है अगर एसिड में जाएगी तो तब भी वो खराब होगी, और सेम एनायनिक के साथ भी ऐसा ही है। तो ये इनकी इनकम्पैटिबिलिटी है। अब सेकंड इनकम्पैटिबिलिटी है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट की। जो फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी होती है लिकोराइस की वो होती है ग्लाइसिराइजिन की वजह से, जो कि मिक्सचर है पोटेशियम और कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लाइसिराइजिनिक एसिड का। अब जब इस फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी वाले एसिड को जब पानी में डाला जाएगा तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर लेगा, और इस वजह से ये खराब हो जाएगा। तो ये इसकी इनकम्पैटिबिलिटी है। और चैप्टर यहाँ खत्म होता है, और मुझे लगता है काफी अच्छी तरह समझाया, तो इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो स्किप करके मत देखना, समझ में नहीं आएगा।